राजस्थान में हुए उपचुनाव को लेकर जो बवाल मचा है उसे की राजस्थान में उपचुनाव के बीच अब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज अब जमकर बवाल कर दिया है। बीती देर रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा अब उपद्रव पर टोंक पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए देर रात प्रत्याशी नरेश मीणा को हिरासत में लेकर वाहनों की तरफ से पैदल ही रवाना कर दिया और इसी समय समर्थकों की अब आपाधिक ये भी आपको बताते चले कि आपाधापी के बीच यहां पर नरेश मीणा पुलिस को अब चकमा देकर फरार हो गए। और इसी बीच आज सुबह समर्थकों के साथ मीणा अपनी राजनीति के तहत वापस लौटा। दरअसल राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भारी बवाल मचाया। नरेश मीणा ने मूलपुरा के अब एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया और अब इस पूरी घटना के बाद उस समय ये पूरी घटना घटी जब नरेश मीणा चुनाव से जुड़े कुछ विवादित मुद्दों को लेकर एसडीएम से भिड़ गए और अब इस पूरे थप्पड़ कांड समेत तमाम बवाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नरेश मीणा का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी अब लगातार वायरल हो रहा है और उसमें वो नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वे किसी से डरेंगे नहीं और वही दूसरी तरफ मामले पर अब पुलिस का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। इसको चेक करवाते हैं एक बार, कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं। तो देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के सियासत में थप्पड़ कांड को लेकर अब जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टोंक में पत्थरबाजी भी देखने को मिली, बवाल हुआ, हिंसा अब लगातार यहां पर बढ़ रही है। और ऐसे में देखिए अब जब निर्दलीय विधायक ने जब एसडीएम को थप्पड़ मारा उसके बाद से लगातार ये कांड बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अब बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में देखिए हम लगातार आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं और इसी से आपको जुड़ी हुई लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे और इसी बीच आपको ये भी बताते चले कि जो ये अब थप्पड़ कांड बढ़ रहा है इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। और देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में थप्पड़ कांड जब हुआ वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हाईलाइट होते हुए देखिए तस्वीर में साफ नजर आ रहा किस तरह से ये निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पुलिस का ये कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं वो साफ इस दूसरी तस्वीर में बयां हो रहा है। और तीसरी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो कि वाहनों को वहां पर जलाया गया है और अब ये बवाल लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ये तीनों तस्वीरों के माध्यम से आप पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बवाल जो है अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब पहली तस्वीर की अगर बात करें तो देखिए निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा एसडीएम को जो थप्पड़ मारा था ये लगातार ये हाईलाइट करके हम आपको तस्वीरों के माध्यम से साझा कर रहे हैं और किस तरह से प्रशासनिक अमले पर यहाँ पर ये भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजस्थान से नितांश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था लेकिन ये अपने एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गांव वालों के साथ जितना पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनके सबके कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। करेंगे पुलिस कह रही है कि सरेंडर सख्ती करेंगे, उनकी मर्जी। मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। एक एक करके मीडिया कर्मियों को और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर साइड हो गए, साइड हो मुकेश जी आप देखिए कि गिरफ्तार करने के लिए ये
सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो, कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। नहीं, मेरी मांग है इस गांव को, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। बात करो इधर, चलो अरे आ जाओ आप, आ जाओ चलो साथ सीधे लाइव साझा कर रहे थे और वहां पर बाइच भी हम आपको नरेश मीणा की वो सुनवा रहे थे जो कि अपने आप को सरेंडर करने से इनकार करते हुए साफ तौर पर यहां पर नरेश मीणा नजर आया। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि यहां पर जो नजर आ रही है और बवाल हुआ है, लेकिन अपने आप को सरेंडर करने से यहां पर मना किया गया और बवाल मचता हुआ यहां पर नजर आया। लेकिन इसी बीच अब यहां पर पुलिस की गिरफ्त में नरेश मीणा नजर आ रहा है। सीधे ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गिरफ्त में नरेश मीणा यहां पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम नरेश मीणा का जिक्र करें तो नरेश मीणा ने साफ सरेंडर करने से इनकार कर दिया था और ये भी कहा गया था कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन गनीमत की बात यह भी है कि यहाँ पर लगातार जो बवाल मच रहा है उसको अब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तमाम आला ऑफिसर्स मौजूद है और अब पुलिस की गिरफ्त में नरेश मीणा यहाँ पर मौजूद है। सीधे तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर तमाम यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और अब पुलिस की गिरफ्त में नरेश मीणा यहाँ पर नजर आ रहा है। और सीधे ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि लाइव तस्वीरें हैं और नरेश मीणा जो है यहाँ पर अब पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है, जो कि अब यहाँ पर लगातार बवाल मच रहा है, हिंसा हो रही है और इसी बीच नरेश मीणा अब पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है। इसी बीच लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नताश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नताश, देखिए लगातार यहाँ पर बवाल मचा, हंगामा हुआ और अब नरेश मीणा तमाम उन जद्दोजहद के बाद एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा लावनी, किस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना थी वो कल बिजली उनियारा जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे वहां से सामने आई। लेकिन बावजूद उसके जो थप्पड़ कांड सामने आया उसके बावजूद जो नरेश मीणा जहाँ प्रत्याशी है निर्दलीय, उन्होंने साफ बात से इससे इनकार कर दिया कि मुझे इस बात का कोई पछतावा है और मुझे तो ये लगता है कि मैंने जो हमला किया या फिर जो थप्पड़ मारा वो कम था, मुझे लगता है कि मुझे उससे भी ज्यादा कुछ करना चाहिए था। ये नरेश मीणा के शब्द थे और नरेश मीणा ने साथ में आरोप भी लगाया जो एसडीएम थे उनके ऊपर और ये कहा कि जो दलित महिला थे उनके साथ जो उन्होंने बदतमीजी की और उसके बाद ही उन्होंने इस तरीके से जो वारदात थी उनको अंजाम दिया। और मैं बता दूं कि ये दरअसल ये जो विरोध कर रहे थे उसका क्या मकसद क्या था। देवली और उनियारा दो उपखंड है जहाँ पर पहले जो सबरामत गाँव है वो पहले देवली में आता था, उनकी जो ग्रामीण थे उनकी मांग थी कि वो उनियारा में शामिल हो और इसी को लेकर वो कल विरोध कर रहे थे और इसी दौरान एसडीएम ने नरेश मीणा के अकॉर्डिंग उन पर दबाव बनाया और 3 लोगों को वोटिंग के लिए यहाँ पर फोर्स किया गया। जैसे ही उनको फोर्स किया गया उसके बाद नरेश मीणा जाते हैं, उसके बाद बकायदा पुलिस उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन बावजूद उसके वो जो पुलिस का पहरा था उसी तोड़कर जाते हैं और एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं। बकायदा इसका पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, वो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और उसके बाद कल देर शाम कहीं ना कहीं इनके जो समर्थक थे और भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई और उग्र हो गई थी और उसके बाद बकायदा पुलिस ने हालात को काबू पाने के लिए वहां पर लगातार कोशिश की जा रही थी और आंसू गैस भी दागे गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जो देवली और उनियारा जहाँ पर वो मौजूद थे वहां से वो फरार हो गए या फिर ऐसा कहा है कि उनके समर्थक उनको लेकर चले गए, ऐसा नरेश मीणा ने कहा है। हालांकि आज सुबह वो वापस सामने आए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नतांश, देखिए लगातार अब ये गिरफ्तारी के लिए पुलिस जद्दोजहद कर रही थी और अपने आप को सरेंडर करने से मना यहाँ पर किया जा रहा था मीणा के द्वारा, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में तो आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी साजिश की बात करें, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, तो क्या इस पूरी साजिश का मकसद निकल कर सामने आता है? क्योंकि लगातार नरेश मीणा तो ये कह रहा है कि हम किसी से डरेंगे नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। अगर एसडीएम ने कुछ गलत कार्रवाई की भी थी तो नरेश मीणा प्रत्याशी के तौर पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और कहीं ना कहीं इस स्तर पर समाज जो है वो उसका विरोध कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ये जातिगत संघर्ष बनाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से चौधरी है, जाट और बनाम मीणा, कहीं ना कहीं अगर ये संघर्ष फैल गया, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसी के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से कानून को उन्होंने हाथ में लिया, वो लगातार किरोड़ी और मीणा जो है, अभी लेटेस्ट अपडेट ये मिल रहा है कि किरोड़ी और मीणा जो वहाँ पर टोक सवाई माधोपुर से विधायक है, वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो समरावत गाँव है जहाँ पर ये बवाल हुआ है, वहाँ पर जितने भी बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता वगैरह है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। और अब ये आशा जताई जा रही है कि ये जो थप्पड़ कांड है वो लगातार अब उसको पकड़ेगा। बकायदा आरएस लॉबी भी ये डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नताश, तो देखिए लगातार गिरफ्तारी तो की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए मांग तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद से जो बवाल राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है, और पूरे समर्थक जो यहाँ पर नरेश मीणा के नजर आए सड़कों पर, यहाँ पर लगातार उनके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी और पूरी तरह से आगजनी की घटनाएं कई ऐसी देखने को मिली। तो क्या ये पहले से प्री प्लान बताया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इसको जातिगत रूप देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एसडीएम जो है वो चौधरी जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं और नरेश मीणा क्योंकि वहाँ पे मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं मीणा समुदाय के लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा थप्पड़ कांड था इसको कहीं ना कहीं जातिगत संघर्ष में बदलने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद था, लगातार वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए और कहीं ना कहीं हालात को काबू में पाया गया। और इसी दौरान ये खबर के सामने आई कि नरेश मीणा जो वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे या फिर वो विरोध कर रहे थे, वो भी वहाँ से अपने कुछ नजदीकी गाँव में चले गए थे और उनका ये कहना है कि मेरे समर्थक लेके गए थे। अब ये जांच का विषय है कि रात को हालांकि क्या हुआ था पुलिस प्रशासन। बिल्कुल नताश, तो देखिए लगातार अब पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और वो पूरी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समर्थकों का इतनी बड़ी संख्या में आना और वहां पर ये बवाल करना क्या संदेश यहाँ पर दे रहा है, ये इसका जवाब आपसे लोगे। लेकिन आपको बताते चले कि दंगे लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं और नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा जो वहां पर उड़दंगाई की गई है और कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही सूझबूझ थी कि क्या देख रहे हो, और उसी सूझबूझ के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। लिहाजा गांव से बाहर निकलने छुटपुट घटनाओं को देखने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसमें भी अंजाम नहीं दे पाए कि एकदम सर हाँ सर, इसको तो भिजवा दें सर, बाकी को हम करवाते हैं। श्योर जी सर, एकदम ठीक है सर, परफेक्ट, ना जाना पड़े। राइट सर, श्योर सर, एकदम सर, जी सर और देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में देखिए टोक में जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद से अब नरेश बंसल को गिरफ्तार करने के लिए जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पत्रकारों के द्वारा ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि अब अपने सवालों का जवाब वो यहाँ पर पुलिस अधिकारी से, आला अधिकारियों से ले सके। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें आपके साथ, सीधे लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहाँ पर अब उनकी कोशिश ये कामयाब होती हुई नजर आए। देखिए आप अब पहले सुन लीजिए। कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजगार में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफ़ी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए एसपी साहब गिरफ्तार करके? लाइव जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़े भर रहे थे वो इस तरीके का क्या कहेंगे?
तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी भी साझा की जा रही है। 50 से 60 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और नरेश मीणा को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में देखिए अब पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है कि नरेश मीणा को लेकर कहाँ गया है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नरेश मीणा आ चुका है। और अब ये सीधे हम आपको तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है। और यहां पर बवाल मचने के बाद अब पुलिस ने और सख्त पहरा यहां पर कर दिया है। और समर्थकों की अगर बात करें तो समर्थकों पर भी अब रडार यहां पर लगातार पुलिस की देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार नतांश हमारे साथ बने हुए हैं। नतांश देखिए अब बवाल जो मचा हुआ है उसके बाद से पुलिस अधिकारी मौके पर तो मौजूद है और सख्त पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब नरेश बंसल जो कांग्रेस से बागी है अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतरे, लेकिन अब प्रशासन को अपने हाथ में लेना या फिर कानून को अपने हाथ में लेना अब कितना भारी यहां पर नरेश मीणा को पड़ सकता है? बिल्कुल जिस तरीके है उसके अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, साथ साथ जो नरेश मीणा के समर्थक है जो भारी भीड़ यहाँ पर हमला वहाँ पर शामिल हुआ है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार यहाँ पर दंगे भड़काने की साजिश जो चल रही है ऐसे सवाल यहाँ पर दागे जा रही है। और लेकिन अब नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है और तमाम वो कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।